नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं कि अपने हम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं ला पाए। UPSC UPPSC मेंस की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS4 के एटीट्यूड सेक्शन का एक टॉपिक, एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। हमारे बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड हैं जो कि हमारे बिहेवियर को फॉर्म करने का बेस क्रिएट करते हैं। हमारे एटीट्यूड की थॉट और बिहेवियर के बीच में पोजीशन क्या है, एटीट्यूड का थॉट के प्रति बिहेवियर के प्रति रिलेशन क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हमारा एटीट्यूड किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। और कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे जहाँ पर हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर के साथ अलाइन नहीं हो पाता। और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस क्रिएट करता है। किसी कंट्री के फॉर्मेशन में वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। इन सारे सेक्शंस को हम आज बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस और रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। हमारे बिलीव्स हमारी वैल्यूज़ को बनाते हैं, हमारे वैल्यूज़ हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं और ये हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन प्रदान करता है। हमारे बिलीव्स ऐसे आइडियाज़ दैट वी होल्ड टू बी ट्रू, कल्चर है, फेथ है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, मेंटर्स है, हमारे ये बिलीव्स फॉर्म करते हैं हमारी वैल्यूज़ को। हमारी वैल्यूज़ का मीन्स है कि हम हमारी लाइफ में किसे इंपॉर्टेंस देते हैं। हैप्पीनेस है, वेल्थ है, फैमिली है, करियर सक्सेस है। और ये हमारी वैल्यूज़ हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा एटीट्यूड कि हम दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करेंगे और हम जो भी सिचुएशन फेस करें उसके प्रति हमारी अप्रोच क्या होगी। रिस्पेक्ट है, पीयर प्रेशर है, कन्वीनियंस है, बीइंग प्रोफेशनल है, किसी पर्सन के प्रति, प्लेस के प्रति, थिंग के प्रति हमारा एटीट्यूड डायरेक्टेड होता है। और यही हमारा एटीट्यूड बेस बनता है हमारे बिहेवियर के लिए कि हम कैसा एक्ट करेंगे। हमारा एटीट्यूड हमारे थॉट्स और बिहेवियर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। हमारा जो एटीट्यूड है ना वो हमारे थॉट और बिहेवियर के बीच में लाई करता है। ये थॉट्स है ना, ये किसी पर्सन के लिए मोस्ट इंटरनल होते हैं और कोई भी दूसरा पर्सन इसे शेयर नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ बिहेवियर किसी की पर्सनालिटी के लिए मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट होता है कि कोई भी दूसरा पर्सन इसे देख सकता है। जैसे कि हमने एटीट्यूड के CAV मॉडल में भी देखा था, इसका जो कॉग्निटिव पार्ट है ना वो रिलेटेड होता है थॉट से, और जो बिहेवियरल पार्ट है वो रिलेटेड होता है बिहेवियर से, और जो अफेक्टिव पार्ट है ये हमारे थॉट से, बिहेवियर से लिंक रहता है। थॉट मोर इम्प्लिसिट है, इंटरनल है, और बिहेवियर मोर एक्सप्लिसिट है, एक्सटर्नल है। और इसी थॉट और बिहेवियर के बीच में हमारा एटीट्यूड लाई करता है। एटीट्यूड जो कि एक्वायर किया जाता है पीपल के द्वारा थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के द्वारा जो कि रिफ्लेक्ट होता है हमारे बिहेवियर में, कंडक्ट में, कैरेक्टर में। हमारा बिहेवियर हमारे कैरेक्टर का, कंडक्ट का रिफ्लेक्शन होता है जो कि डेवलप होता है हमारे वैल्यूज़ से, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में सीखते हैं। एटीट्यूड का, बिहेवियर का दोनों का रिलेशन है ना वो एक तरह से रेसिप्रोकल होता है। हमारा एटीट्यूड किसी सर्टेन वेज में बिहेव करने के लिए प्री डिस्पोजिशन को रखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे बिहेवियर का प्रेडिक्टर कहा जा सकता है। हमारा जो एटीट्यूड है ना ये एटीट्यूड किसी इंडिविजुअल की चॉइस ऑफ एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और उनकी लाइफ में चैलेंजेस कैसे होंगे, इंसेंटिव कैसे होंगे, रिवार्ड्स कैसे मिलेंगे, उन्हें रिस्पॉन्स करता है। इस तरह के स्टिमुली को एटीट्यूड रिस्पॉन्स करता है। हमारे एटीट्यूड का जो कॉग्निटिव पार्ट है वो बिलीफ है, ओपिनियन है, जो कि हम हमारे माइंड में कॉन्शियसली रखते हैं। और जो इफेक्टिव पार्ट है ये इमोशंस है, फीलिंग्स है। और बिहेवियरल पार्ट जिसे कोनेटिव भी कहा जाता है वो हमारे एक्शन के प्रति इंक्लाइनेशन को दिखाता है। और लास्ट है इवैल्यूएशन कि हमारा स्टिमुली के प्रति कैसा रिस्पॉन्स होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारा एटीट्यूड हमें हेल्प करता है, चाहे कोई भी लेवल हो, इंडिविजुअल हो, सोसाइटल हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर अगर किसी का एटीट्यूड फिटनेस के प्रति, हेल्थ के प्रति है तो वो रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट को फॉलो करेगा। अगर किसी का एटीट्यूड नॉलेज को गेन करने की तरफ है तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो हर एक टाइम का यूज़ करते हुए बहुत ही हार्ड स्टडी करेगा। नेक्स्ट है सोसाइटी के लेवल पर। अगर कोई सोसाइटी जेंडर न्यूट्रल के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है तो उनके लोगों का बिहेवियर ऐसा होगा कि वो वोमेन की रिस्पेक्ट करेंगे और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। अगर किसी सोसाइटी का एटीट्यूड एनवायरमेंटल है
तो उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो फॉरेस्ट को सेव करेंगे, जैसा कि हमने देखा चिपको मूवमेंट के दौरान। और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के लेवल पे। अगर किसी कंट्री में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, वहाँ पर जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, अगर उनके प्रति एम्पैथी का एटीट्यूड रखता है तो उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो जो भी स्कीम्स इन सेक्शंस के लिए लेके आएंगे वो बहुत ही इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करेंगी। अगर उनका एटीट्यूड किसी भी कंडीशन में वर्क और सर्विस मोटिव है तो उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि उनका एक्शन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, चाहे रिसोर्सेज की कितनी भी कमी हो। हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, हम इसे देख लेते हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव वेज को देखें, अगर किसी पर्सन में बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट के लिए एटीट्यूड है तो वो जब भी किसी एल्डर पर्सन को देखेगा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। जैसे कि यंग पीपल हैं जो रोड को क्रॉस करने में बड़े बुजुर्गों की हेल्प करेंगे। किसी पर्सन के बिहेवियर में किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में फेलियर ना होने का जो एटीट्यूड है ना, उसके हार्ड वर्किंग नेचर को दिखाता है। ये गांधी जी का पॉजिटिव एटीट्यूड ही था जो कि उन्हें लगातार रिपीटेड फेलियर्स के बावजूद उनकी स्ट्रेंथ को कम नहीं होने दिया और फाइनली हमारे कंट्री ने इंडिपेंडेंस को गेन किया। अगर हम इसके नेगेटिव वेज को देखें, जैसा कि हम देखते हैं एग्रेसिव एटीट्यूड किसी पर्सन के बिहेवियर में झलकता है। इसका एक एग्जांपल है, ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से वो अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखा नहीं पाता है। कई बार हम देखते हैं एटीएम की लाइन में हम खड़े होते हैं और अगर हमसे पीछे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन खड़ा हुआ है तो अगर हम उसे आगे नहीं करते तो ये हमारे सेल्फिशनेस के एटीट्यूड को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमारे थॉट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड को देख लेते हैं। अगर किसी पर्सन में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो उसकी पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है और उसके माइंड में अगर कोई निगेटिव थॉट आता है तो उसे पूरी तरीके से काउंटर करने का प्रयास करता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी का। ये उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ही था। कई सालों तक जेल में रहने के बावजूद भी वो ब्लैक्स के लिए फ्रीडम को हासिल कर पाए। अगर हम इसके निगेटिव एटीट्यूड को देखें, अगर किसी पर्सन में निगेटिव एटीट्यूड है तो ये उसे फेलियर की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, एंग्जाइटी की तरफ लेके जाएगा, जो कि उस पर्सन को मेंटली और फिजिकली सिक बना देगा। जैसा कि हम देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार कम होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो नेगेटिव एटीट्यूड है फीमेल के प्रति, ये उसको दिखाता है। हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो हमारे बिहेवियर के साथ हमेशा अलाइन नहीं रहता है। हम ये अक्सर देखते हैं कि पीपल को एनवायरनमेंट को सेव करने के प्रति एटीट्यूड तो होता है, बट इन एक्चुअल बिहेवियर उनके एक्शन उनके इस एटीट्यूड को सिंक नहीं करते। ऐसे एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते, इवन उनका एटीट्यूड एग्ज़ाम के प्रति पॉजिटिव रहता है, बट उनका बिहेवियर समटाइम्स चेंज हो जाता है। हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड का हमेशा रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ को खो देता है, वो कुछ दिनों तक या कुछ लंबे समय तक सारों में रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एटीट्यूड जो उसके पास है। कहते हैं ना कि टाइम हर एक दुख के घाव को भर देता है, और सही मायने में देखा जाए तो हमारा एटीट्यूड एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया और पाकिस्तान, दो ऐसे देश जो कि सेम समय पर इंडिपेंडेंट हुए, बट उनके एटीट्यूड का डिफरेंस ही था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कहाँ है और हमारा भारत कहाँ है। हमारा भारत डेवलपिंग है, प्रोग्रेसिंग है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान रिग्रेसिव है और आज भी अंडर डेवलप्ड बना हुआ है। महाभारत की बात है, पांडव और कौरव दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, तो भगवान कृष्ण जी उन्हें महाभारत के युद्ध में कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तो कौरवों ने अपने लिए फोर्सेस को मांगा और दूसरी तरफ पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लिया अपना सारथी बना करके। और यही एक वजह थी कि पांडव जीत पाए, क्योंकि उनका एटीट्यूड था युद्ध को जीतने का, जबकि कौरवों का एटीट्यूड था पांडवों को हराने का। दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। पहले निर्मल भारत अभियान था जो कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन फिर स्वच्छ भारत अभियान आया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और इसके सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था इसका पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि लोगों के बिहेवियर को चेंज कर पाया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का एटीट्यूड एक वाइटल कंपोनेंट होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके थॉट को, बिहेवियर को, इमोशन को बनाने में। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कंट्री के लोगों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनकलकेट हो, तो इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, एक बेटर सोशलाइजेशन, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ताकि उनमें जो नेगेटिविटी है उसको हम दूर कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमारा एटीट्यूड ही बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बिहेवियर भी हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज किसी का बिहेवियर
उसके हैबिट्स को फॉर्म करता है, जो कि बाद में उसका एटीट्यूड बन जाता है। इसलिए हमारे थॉट में, हमारे बिहेवियर में एक प्रॉपर सामंजस्य होना चाहिए, ताकि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ अग्रसर हो पाएँ। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।